आज हमारे साथ मुमरा के बहुत ही सफल बिजनेसमैन और हम आपको बता दें कि नोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम आज हमारे सामने हैं और हम आज शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम से कुछ पॉलिटिकल बात करेंगे और उनसे कई मुद्दों पे बात करेंगे। हम बता दें कि शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम मरहूम अच्छन साहब के साहबजादे हैं और आपको ये भी बता दें कि अच्छन साहब एक बिल्डर थे और सफल बिजनेसमैन थे, सफल बिल्डर थे। उन्हीं की विरासत जो है शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम ने संभाला है और बखूबी ये उसको निभा भी रहे हैं। तो अदनान भाई, जैसे कि आप से हमारी पिछले भी बार बात हुई थी, अभी पिछले हफ्ते आपने उसमें बोला था कि मुमरा कलवा से अगर कोई जीतेगा तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ही जीतेंगे और चौथी बार भी वही विधायक बनेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया था? इंशाअल्लाह ये तो बेशक उनको जिंदे जीतना ही था। अल्लाह ताला का जिसका साथ रहे, अल्लाह ताला का उनको पूरा साथ था, पब्लिक का साथ था और उन्होंने काम किया था और काम करके उन्होंने काम किया था तो इन्हें उसी वजह से पब्लिक ने उनको वोट किया है। दूसरी चीजें अदनान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि आपने भी मुमरा में काफी बढ़ चढ़कर कई जगह प्रचार भी किए और लोगों से जनसंपर्क भी किया, मिलते भी थे। हालांकि आम लोगों को शो नहीं करते थे, लेकिन आप अपने मिलने वालों में उनकी कन्विंसिंग भी करते थे। हमारी एक दो बार आपसे बात भी हुई। तो आप किन किन इलाकों में ज्यादा आप गए थे? आप इलाकों का नाम मुझसे, मैं इलाकों का नाम आपसे नहीं बताता हूँ। जितने मेरे पर्सनल ताल्लुकात थे, चाहे मेरे हो, चाहे मेरे डैडी के हो, चाहे मेरे भाई के हो, चाहे मतलब जितने भी मेरे पर्सनल ताल्लुकात थे मुमरा कौसा में, मैं डोर टू डोर जाके घर में बैठ के चाय कॉफी पी के कन्विंस करके और ये कह के आया हूं कि आप काम देख के वोट दो, जिन्होंने काम किया आप उसको वोट दो और आप अवार्ड साहब को वोट दो। और आप एक टाइम बाइक स्टार्ट करिए या गाड़ी स्टार्ट करता हूं मैं, मेरे साथ बाइक पे बैठिए, गाड़ी पे बैठिए, उन्होंने क्या क्या किया है चल के मैं आपको दिखाता हूं। यानी आप ये चीजें अपने मिलने वालों में, आप आम पब्लिक में तो नहीं जाते थे, लेकिन जो आपके घर से संबंध है, जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, उसमें आप इस तरीके की बात करते थे कि आप उनके काम को वोट दीजिए। और दूसरी चीजें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस चुनाव में आवाज साहब के साथ पार्टी में किन लोगों का ज्यादा सहयोग था? शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, सैयद अली भाई साहब, गुड्डू खालू हो गए, खान फहीम हाजी जमरुद्दीन मुमरा पब्लिक हाई स्कूल के प्रेसिडेंट, उनका ज्यादा साथ रहा है और इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ये सोए भी हैं कि नहीं एक घंटा मुझको ये भी नहीं मालूम। नहीं, जैसे कि सैयद अली भाई साहब का आप नाम लिए, उनको हमने भी देखा कि कई मंचों से वो अवार्ड साहब के लिए बहुत ही प्रचार किए। तो आपने क्या पाया सैयद अली भाई साहब? भाई साहब ने प्रचार किए बोले तो मतलब ये समझ लीजिए कि भाई साहब, मैं बोलता हूँ कि एक महीने से मैं बोलता हूँ बंबई अपने घर नहीं गए होंगे। भाई साहब ने एक महीने से अपने घर नहीं गए होंगे, डोर टू डोर प्रचार किया है, प्रोग्राम करके प्रचार किया है, ऑफिस पे इंडिविजुअली पब्लिक को बुला बुला के प्रचार किया है, एक एक आदमी को कन्विंस किया है। अवार्ड साहब भाई साहब ने जो किया है और जो शानू पठान ने किया है और जो शमीम खान ने, जो गुड्डू खालू ने किया है, जो खान फहीम हाजी जमरुद्दीन मुमरा पब्लिक हाई स्कूल के प्रेसिडेंट है, जो उन्होंने मेहनत किया है, मेरी नजर में वो मेहनत इंशाअल्लाह उनकी अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। यानी आप इस चीज को, उन लोगों की मेहनत की वजह से ये कामयाबी मिली है। हाँ, और जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी, चाहे छोटे से लेके बड़े तक हो, एक एक कार्यकर्ता ने रात दिन जाग के उनके लिए मेहनत किया है। मैं मेरी बात करता हूं, अगर मैंने 1 घंटा मेहनत किया है तो उन्होंने 20 घंटा मेहनत किया। अच्छा, इस चुनाव में हमने देखा कि ओलमा हजरात भी अवार्ड साहब के लिए काम किए हैं, यानी वोट की अपील की है। जब काम किए अवार्ड साहब ने तो ओलमा हजरात को भी साथ देना पड़ेगा और उन्होंने दिया भी बेशक दिया है और आगे भी देना चाहिए। अवार्ड साहब अगर इसी तरीके से कहीं इंशाल्लाह हमेशा काम करते रहे,
पब्लिक के बीच में रहे तो गोलवा भी साथ देंगे और भी लोग साथ देंगे। और इंशाल्लाह अगली टाइम फिर अवार्ड साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि जीतना ही जीतना है। ये आप बहुत बड़ी बात और अदनान साहब कर रहे हैं कि जीतना ही पांचवी जीतना बार, है। यानी 5वीं बार उनकी जीत होगी। 5वीं बार इंशाल्लाह जीतना ही जीतना है। मैं ये आपको आज चैलेंज कर लेता हूं, डेट और तारीख टाइमिंग आज आप लिख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी 2-3 महीने के अंदर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होने वाला है, सब कॉर्पोरेटर लोगों का चुनाव होने वाला है, तो उसमें जितेंद्र अवार्ड की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की है उतारी, जिसका मतलब निशान है चुनावी निशान, इस पार्टी ने से अभी बहुमत से जीता है, तो आगे क्या होने वाला है? इंशाल्लाह वो भी फुल बहुमत से जीतेगी, अल्लाह ताला साथ देगा तो वो भी फुल बहुमत से जीतेगी। और अल्लाह ताला साथ में है। कारपोरेटरों ने काम नहीं किया है, वो अवार्ड साहब ने ही काम किया है। अवार्ड साहब की निधि से ही काम हुआ है। जो बोलते हैं ब्लैकमेल करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, 100 की सीधी बात यह है। और इंशाल्लाह जो भी सीट है मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ रहेगी, ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश रहेगी अल्लाह ताला से कि अपनी कारपोरेशन की सीट पूरी की पूरी आए। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि कारपोरेशन में भी इस बार सत्ता जो है आप लोगों की होगी। इंशाल्लाह मेयर भी हमारा होगा। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो मेयर भी हमारा होगा। कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है तुमको? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिसके साथ है बात खत्म हो गई, जिसके साथ अल्लाह ताला बात खत्म हो गई। इंशाल्लाह मेयर भी हमारा साथ, मेयर भी हमारा रहेगा। यानी आपका एमएलए भी और मेयर सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ है, हमारे साथ ऊपर वाले का साथ है, पब्लिक का साथ है, जनता का साथ है। और काम किए हमने और अवार्ड साहब जीते, इसका मतलब शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम रच्चन भाई जीते। तो आपको लगता है कि अवार्ड साहब जहां खड़े हो जाएंगे जनता उनके साथ चली जाएगी? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी जैसे हम आपको बता दें कि ये शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम, इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि 5वीं बार भी हमारे जो है जीत होगी, यानी अवार्ड साहब ही सत्ता में आएंगे, 5वीं बार भी जीतेंगे। उससे भी बड़ी बात इन्होंने एक चीज ये बोली कि इस बार टीएमसी में भी हमारी सत्ता होगी, यानी मेयर भी हमारा होगा। तो आपने अदनान भाई हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये बात